फ़िश को धोएंगे, फ़िश को मसाला लगाएंगे, फ़िश की कोटिंग तैयार करेंगे। इतनी ज़बरदस्त तरीके से हम फ़िश रेडी करेंगे कि इसके अंदर जो ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी कि आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त हम फ़िश घर पे रेडी करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने फ़िश ली है और फ़िश को मैंने नॉर्मल टैप के नीचे करके इसको एक दफ़ा धो लिया है। वन पीस को पकड़ के ना तो फिर धो लिया। इसके अंदर मैंने पानी नहीं खड़ा होने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाम फ़िश ली है। आप चाहें तो जो आपको पसंद है वो आप फ़िश ले लें, कोई भी फ़िश हो वो आप जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो बाम फ़िश ही हो। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी इसमें ऐड किया बाउल में और इसमें मैं 1 कप सफ़ेद सिरके का ऐड करूँगी। विनेगर जो है ये देखें, तो मैं 1 कप इसमें सिरके का ऐड कर रही हूँ। तो जब भी आप फ़िश मंगवाया करें, बाहर से मसाला ना लगवाया करें। पता नहीं होता उसने कितना सा मसाला लगा दिया है। नमक तो बहुत ढेर सा लगा देते हैं और घर में हम भी नमक लगा लेते हैं। उससे क्या होता है कि फ़िश जो होती है ना वो कड़वी सी हो जाती है बार बार नमक लगने की वजह से। एक हाथ से नमक लगे तो पता होता है कि हमने इतना नमक लगा दिया है और अब अंदाज़ा भी हो जाता है कि इतना जो है ना वो इसके लिए काफ़ी होगा। तो ये 1 बाय 1 करके पीस को हम इसमें ऐड करेंगे और इसको निकालते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो फ़िश की जो स्मेल होती है ख़ास किस्म की वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको धो लिया है, प्लेट भर गया है और प्लेट को साइड पे कर देते हैं और सारे टोकरी में डाल देते हैं। इसी तरह टोकरी के नीचे ना एक मैंने परात रखी हुई है छोटी सी, जो पानी गिरे तो शेल्फ पे ना बिखरे। तो 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून हल्दी लिया है, 1 टेबलस्पून ही मैंने अजवाइन लिया और 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर का लिया है, ठीक है, क्योंकि मसाले इसको पहले नहीं लगे हुए। और 2 टेबल खाने वाले चम्मच जो हैं वो मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। 5 नींबू लिए हैं। खटाई जितनी आपको पसंद है आप उसी हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा, कम ही ऐड कीजिएगा। मेरा मशवरा है कि क्योंकि सर्दियां हैं, गले एम ही ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने 5 नींबू लिए हैं और ये 3 किलो के नज़दीक फ़िश है। तो इसमें मैंने नींबू डाल दिया है और अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। मसाले वगैरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और इस तरह से फ़िश को एक एक को पकड़ के सारी साइड पे ना उसके मसाला हमने लगा देना है अच्छी तरह से। तो अब सारी फ़िश को हमने ऐसे ही मसाला लगा के ना तो उसको रख देना है। तो फ़िश को मैंने मसाला लगा लिया है अच्छी तरह से, तो ये देखें। और अब इसको 6 से 7 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में इसको रखना है, निचले वाले पोर्शन में फ्रिज के। तो दूसरी साइड पे हम 6 घंटे हो चुके हैं। तो अब फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। ये 2 खाने के चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक बाउल में। तो इसके बाद ये है खुश्क धनिया और ज़ीरा। खुश्क धनिया 2 टेबलस्पून है, ज़ीरा 1 टेबलस्पून और सब्ज़ मिर्च है 5 से 7 सब्ज़ मिर्च है। इसको मैंने बारीक सा पीस लिया है, दरदरा सा पीस लिया है उसमें सिलबट्टा में, ठीक है। तो ये अब इसमें ऐड करते हैं। इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़बरदस्त खुशबू है। 2 टेबलस्पून मैंने नींबू का रस ऐड किया है, 1 टेबलस्पून ये है लाल मिर्च पाउडर वो ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून ही नमक इसमें जाएगा और इसके बाद हल्दी 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये जो धनिया है ना, धनिया और ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च, इसका इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है ना कि अनबिलीवेबल। और मैंने अब ये 1 कप के नज़दीक मैंने ये बेसन इसमें ऐड कर दिया और 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये कोटिंग हम रेडी कर रहे हैं फ़िश की। तो ये देखें, अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना कि ये बिल्कुल लिक्विड सा हो जाए और फ़िश पे ठहरे ही ना। बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना इसमें, तो फिर इसको कर लेना है मिक्स। चिली फ्लेक्स मैंने अब ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून। और अब चले हैं दूसरी साइड पे। पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल मैंने 1 किलो के नज़दीक ऑयल ऐड किया है
और ये देखें 6 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाला है इसको, फ़िश को। तो मैं दिखाती हूँ आपको, इसने ना पानी छोड़ा हुआ है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें पानी सा इसने छोड़ दिया है। बस हमने ये पानी से ही निकालना था। और जितने आपको पीस चाहिए ना एक मरतबा में, आप उतनी कोटिंग रेडी कर लें और इसको लगा दें और बाकी फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रख दें। तो ऑयल जो है वो चेक करते हैं गर्म हो गया। मैंने थोड़ा सा बेसन का ही टुकड़ा लेके इसमें डाल दिया है। तो ये देखें बबल्स आ रहे हैं और ऊपर को भी आ गया, इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। तो हम इसमें पीसेस जो है ना डाल देते हैं। आराम से डालिएगा। मेरे हाथ पे 1-2 दफ़ा पड़ा था, तौबा जान ही निकल गई थी। तब से मैं बड़ा डर डर के आराम से डालती हूँ। तो बिल्कुल डरने की नहीं ज़रूरत। ऊपर से ऊपर करके फेंकेंगे ना तो फिर ज़ाहिर है वो छींटे उड़ेंगे। तो इसलिए आराम से आप डालते जाएं इसमें। तो एक पीस रह गया है मेरा, तो मैं इसको साइड पे करके वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको साइड पे कर देते हैं, तो ऐसे करके वो भी डाल देते हैं। और ये देखें साइड्स पे ब्राउन ब्राउन सा आ गया है। तो इसको हम पलट देते हैं और 7-8 मिनट एक साइड और 7-8 मिनट दूसरी साइड को हमने पकाना है। तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा कि आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।